बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 30,000 कमाई 35,000 का बिल आ गया। जाएं तो जाएं कहां? लाहौर ये गैस के इजाफी बिल देखकर फट पड़े, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। शमा चौकी रिहायशी खवातीन की हुकूमत को दुहाई, गुज्जरपुरा वालों का पारा भी चढ़ गया। गैस के इजाफी बिलों के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। गैस की अदम दस्तियाबी और इजाफी बिलों के खिलाफ शहरियों की दुहाई। अहाता शब्दाल शमा कॉलोनी की रिहायशी खवातीन घरों से बाहर निकल आईं। गुज्जरपुरा के रिहायशियों ने भी गैस की अदम दस्तियाबी और इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज किया, नारेबाजी की। गैस के बिलों में इजाफा नामंजूर, गैस के बिलों में इजाफा नामंजूर। 30,000 कमाई 35,000 का बिल आ गया, क्या करें? लाहौर ये गैस के इजाफी बिल देखकर गम और गुस्से में मुब्तला हो गए, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। हम कहाँ जाएं? लकड़ियाँ जलाएं या गैस इस्तेमाल करें? गैस इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान है, घरों में नुकसान होता है, आग लगती है। हम किधर जाएं? हमारे बिलों में इजाफा कम होना चाहिए। हमारे दो मरीज घर के अंदर पड़े हुए हैं, हम बहुत मजबूर है। ऐसे आते थे बिल आ जाते हैं, हम इतने बिल कहाँ से दे? हम मजदूरदार बंदे हैं, पेट पूरा करें ये गैस पे बिल दे, इतना बिल नहीं हम दे सकते। मुजाहिरीन ने कहा महंगाई के दौर में LPG और लकड़ियां भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। इंतजामिया और हुकूमत से इल्तिजा है कि गरीबों पर रहम करें। लाहौरिये साफ पानी से महरूम, लाहौर के 282 फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। महकमा हाउसिंग MCL लोकल गवर्नमेंट ने आंखें बंद कर ली। फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली के लिए 1 अरब 45 करोड़ रुपए मांग लिए। मुख्तलिफ महकमों के ज़ेर इंतजाम फिल्ट्रेशन प्लांट से मुनासिब देखभाल न होने से नाकारा हो गए। महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ज़ेर इंतजाम 206 फिल्ट्रेशन प्लांट से तमाम के तमाम नाकारा हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर इंतजाम 79 में से 61 प्लांट गैर फाल हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतजाम 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खुश्क पड़े हैं। बेशतर ऑपरेशनल प्लांट्स भी अपनी मयाद पूरी कर चुके हैं और साफ पानी की फराहमी के काबिल नहीं। लाहौर के 282 खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की 3 साल तक बहाली और देखभाल के लिए 1 अरब 45 करोड़ 10 लाख का तखमीना लगाया गया है। तर्जुमान MCL के मुताबिक बल्दिया उस्मा के तमाम 39 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ऑपरेशनल हैं। उनकी मरहलावार इंस्पेक्शन की जाती है। बीमारियां शहर पर नए हमले के लिए तैयार। डेंगू दोबारा से सर उठाने लगा। खसरा, खांसी, हैजा, निगलेरिया वार कर सकता है। महकमे सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतअद्दी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात की हिदायत की। इधर नमूनिया पंजाब में आज भी 2 जाने ले गया। लाहौर में 44 केसेस रिपोर्ट हुए। खबरदार, डेंगू, खसरा, खांसी, हैजा, निगलेरिया के केसेस बढ़ सकते हैं। महकमा सेहत ने मुख्तलिफ अमराज के फैलाव से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया है कि खसरा, खांसी, हैजा, निगलेरिया के केसेस में इजाफा हो सकता है। डेंगू के केसेस भी बढ़ सकते हैं। CEOs हेल्थ समेत फील्ड अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है कि अमराज की रोकथाम और उनके बरवक्त तशखीस के इंतजाम फौरी मुकम्मल किए जाएं। सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया को मरीजों के इलाज के इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। डॉक्टर जदुल्ला का कहना है हालिया बारिशों से मुतासरा इलाकों में आबादी की नकल मकानी से भी अमराज फैलने का खदशा है। मुतासरा इलाकों में आबादी की नकल मकानी से भी अमराज फैलने के खदशे के पेश नजर फील्ड अफसरान को सर्विलेंस का अमल मौसर बनाने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब पंजाब में खतरनाक नमूनिया मजीद 2 बच्चों की जिंदगी निकल गया। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 345 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक रोज के दौरान 44 नए केसेस सामने आए। पंजाब भर में रवां साल नमूनिया से 458 अमवात और 36,396 केसेस सामने आए, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में रवां साल नमूनिया से 73 हलाकतें और 8,189 केसेस रिपोर्ट हुए। मार्च का बजट जारी न हुआ, सरकारी महकमों में काम ठप। गाड़ियों का पेट्रोल, बिजली के बिल और दीगर ऑपरेशनल मामलात मुतासिर। पंजाब असेंबली 28 फरवरी को मार्च का बजट मंजूर कर चुकी। महकमे खजाना को अकाउंट क्लियर होने का इंतजार। आइंदा बजट के लिए भी तजावीज ना भिजवाई जा सकी। खजाना ने मार्च का बजट अभी तक जारी नहीं किया। बजट जारी न होने से महकमाना अमूर रुक गए हैं। गाड़ियों का पेट्रोल, बिजली के बिल्स और दीगर ऑपरेशनल मामलात मुतासर भी हो रहे हैं। पंजाब असेंबली 28 फरवरी को मार्च का बजट मंजूर कर चुकी है। इसके बावजूद फंड जारी नहीं किए गए। महकमे खजाना के हुक्काम का कहना है कि पिछले माह के सिविल अकाउंट्स अभी ज़ेरे इल्तिवा हैं। पिछले माह के सिविल अकाउंट्स क्लियर होंगे तब अगले माह का बजट जारी होगा। मैट्रिक के इम्तिहान जारी। आज अंग्रेजी का पर्चा लिया गया। बूटी माफिया से निपटने के लिए चेकिंग के सख्त इंतजामात। छापामार टीमों ने नकल करने पर 11 उम्मीदवारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। 5 उम्मीदवार किसी दूसरे की जगह पर पर्चा दे रहे थे। लाहौर बोर्ड से 6 अफराद के पर्चे जब्त हुए। चेयरमैन पंजाब बोर्ड कहते हैं कि नकल माफिया के लिए कोई मुआफी नहीं, इम्तिहानात को शफाफ बनाएंगे। मैट्रिक के इम्तिहानात जारी। शहर के मुख्तलिफ मराकज़ में बिजली की बंदिश से उम्मीदवारों को परेशानी का सामना रहा। इंतजामिया की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ में रोशनी के मुनासिब इंतजामात न थे।
सरबराहान ने बोर्ड की जानिब से बिजली के बिलों की मद में अदम अदायगी के बाइस इम्तिहानी सेंटर्स को बिजली देने से इनकार कर दिया। ताहाल बिजली की फराहमी के हवाले से बोर्ड इंतजामिया और एजुकेशन अथॉरिटी के मामला तय नहीं हो सके। तालीमी बोर्ड की जानिब से बिजली के बिल्स की मद में स्कूलों को साबिका 5 साल से अदायगियां नहीं की गयी। बिजली के बिल्स की मद में बोर्ड की जानिब से लाखों रुपए अदा किए जाना है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूलों को बिजली का कमर्शियल बिल आने के बाइस बिजली के बिल्स की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद इरफान का कहना है कि बिजली के बिल्स की अदायगी के लिए सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन से मामला तय हो चुके हैं। स्कूलों में बनाए गए तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में बिजली फराहम की जा रही है। बिजली के बिलों के पैसे ना तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स LDA के गले पड़ गया। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इंतजामात चलाने में मुश्किलात का सामना। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अमूर ठप होने का खदशा बढ़ गया। महकमा फाइनेंस ने प्रपोजल पर बेजा एतराज उठा दिए। साबिक दौरे हुकूमत में 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया था। गुरु मांगट रोड, इस्लामिया पार्क, सब्जाजार और ताजपुरा का इफ्तिताह किया गया था। LDA ने तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशन चलाने के लिए 3 अरब से जायद फंड्स मांगे थे। किक स्टार्ट फंड्स 3 माह के लिए ऑपरेशन चलाने के लिए मांगे गए थे। सिर्फ गुरु मांगट रोड के लिए 2.5 करोड़ फंड्स जारी हुए, बाकी लटक गए। LDA के 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तनख्वाहों और बिजली के बिल की अदायगियों का मसला बरकरार है। LDA को ऑपरेशनल फंड्स न मिलने से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अमूर ठप हो सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजारत आला के दौर में शुरू हुआ। साबिक वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज का फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। साबिक निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर भी हमरा थे। गौहर एजाज का कहना था अगले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक की टॉप मईशत होगा। साबिक वफाकी वजीर सनतो तिजारत गौहर एजाज ने साबिक निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर के हमरा फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। फेडरेशन चैम्बर के रीजनल चेयरमैन जकी एजाज, शहजाद आजम, चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर फेडरेशन चैम्बर मोहम्मद अली मलक, साबिक चेयरमैन LDA SM इमरान शेख, हारिस अतीक, शाहिद नजीर समेत दीगर कारोबारी शख्सियात मौजूद थी। गौहर एजाज ने कहा कि डॉलर को 340 से 280 रुपए पर मुस्तहकम करना, अफगान ट्रांजिट के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान डॉलर के बहाव को रोकना और सऊदी अरब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ा कारनामा है। जब 280 रुपए का डॉलर हो गया था तो उस पर 50% का मतलब 140 रुपए बनता था। तो अब 50 रुपए ऑटोमेटिकली 50 रुपए एक्सचेंज कंपनी ऊपर दे रही थी, 50 रुपए नफ़ा बढ़ गया था। अफगान से जो माल मंगा रहा था 50 रुपए लीटर, अब जब साइज 280 हो गया तो इसका किसी इकोनॉमिक थियरी से मतलब नहीं था। इट वाज अ फ्लड ऑफ मिसमैनेजमेंट। साबिक वफाकी वजीर सनतो तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि 2 अरब डॉलर से अफगान ट्रांजिट रेट 4 अरब डॉलर और अगले साल 7 अरब डॉलर तक पहुँच गई। जिन अशिया की मांग नहीं थी वो अशिया भी अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही थी। गौहर एजाज ने कहा कि मुस्लिम दुनिया में बड़े बड़े मसाइल पाक फौज ने हल किए। 2 बिलियन से 4 पे पहुंचे पहले साल, और दूसरे साल 4 से 7.2। तो जो पाकिस्तान में, जब मैंने चार्ट अगले निकलवाए, तो जो पाकिस्तान की इंपोर्ट हमने LC रिस्ट्रिक्शन लगा के कम होती जाए, वो सारी इंपोर्ट अफगान ट्रांजिट में बढ़ती जा रही थी। साबिक निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर जकी एजाज, मोहम्मद अली मलक और दीगर ने निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की काविशों को सराहा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गिरां फरोशी और मसनूई महंगाई करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा कानून ने कीमतें कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गिरां फरोशी पर 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। महकमा कानून ने अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इसके साथ साथ सूबाई सतह पर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक काउंसिल भी बनाई जाएगी। तमाम DCs अपने अपने इजला में कमेटियां बनाकर अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करेंगे। गिरां फरोशी और महंगी अशिया फरोख्त करने वालों को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद किया जाएगा और ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। लेस्को ने सोलर सिस्टम के ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। ग्रीन की जगह AMI प्रोजेक्ट के जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन बाई डायरेक्शनल मीटर्स नस्ब किए जाएंगे।
की जानिब से एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत जदीद मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। ज़राए ने बताया है कि जदीद मीटर्स की कीमत 45 से लेकर 48,000 रुपए तक मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। जदीद मीटर्स की तनसीब से बिजली चोरी और ओवर बिलिंग पर काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि AMI प्रोजेक्ट के तहत नस्ब मीटर्स की रीडिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम होगा। लेस्को में सोलर सिस्टम की तनसीब में होशरुबा इजाफे की वजह से मीटर्स लगाए जाएंगे। इस वक्त लेस्को के पास 2500 के करीब ग्रीन मीटर्स का स्टॉक मौजूद है। ग्रीन मीटर्स का स्टॉक खत्म होने पर जदीद मीटर्स की तनसीब शुरू की जाएगी। शहरियों की गाड़ियों का डेटाबेस गैर महफूज, कब बगैर बायोमेट्रिक गाड़ी ट्रांसफर हो जाए, क्वाइफ तब्दील कर दिया जाए, मालिकान को कुछ मालूम नहीं। PITB में गाड़ियों की बगैर बायोमेट्रिक ट्रांसफर। इंजन और चेसिस समेत क्वाइफ में तब्दीली और टोकन टैक्स अपडेशन का एक और स्कैंडल सामने आ गया। PITB ने माह दिसंबर में 286 गाड़ियों की बगैर बायोमेट्रिक ट्रांसफर कर दी। 54 गाड़ियों की चेसिस इंजन तब्दील करके क्लास तब्दील कर दी गई। 36 गाड़ियों के टोकन टैक्स अपडेट कर दिया गया। DG एक्साइज ने PITB में तब्दीलियों को खत्म करने के लिए डायरेक्टर एजेंसी गाड़ियों का स्टेटस दिसंबर से पहले मालिकान पर बहाल करें। रवा साल माह जनवरी में भी 1100 के करीब गाड़ियों को ट्रांसफर किया गया। DG एक्साइज ने सितंबर से दिसंबर तक डाटा चेक करने का हुक्म दिया था। ऑडिट एंड इन्फोर्समेंट टीम के डाटा चेकिंग के बाद बेज़ाब्तियों को रिपोर्ट किया। इस मामले पर इससे कबल JIT भी तश्कील दी गई है। एडिशनल DG एक्साइज की सरबराही में एंटी करप्शन और FIA के नुमाइंदे भी शामिल हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम खराब, जगह जगह गंदगी के ढेर। जल्लोपाक न्यू आबादी कॉलोनी नवाब टाउन के मकीन मसाइल हल ना होने पर परेशान। इत्तेहाद कॉलोनी कोटलक पर तेजाब अहाता मरकजार के रिहायशी भी सरापा एहतजाज हैं। जल्लोपाक न्यू आबादी कॉलोनी का सीवरेज निजाम जवाब दे गया। जगह जगह गंदा पानी जमा, गटरों के ढक्कन गायब, मकीन शदीद अजियत से दो चार। अहले इलाका का कहना है आमदोरफ्त मुतासिर हो चुकी, कारोबार खत्म हो गए, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। नवाब टाउन के इलाके का सीवरेज निजाम खराब, गली मोहल्लों में गटरों के ढक्कन गायब, गंदा पानी जमा होने से वबाई अमराज फैलने का खदशा। रिहायशियों का कहना है गुज़िश्ता 6 माह से सीवरेज खराबी का मसला है। इंतजामिया शिकायत पर भी मसला हल नहीं कर रही। इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत में गंदगी के ढेर, इलाका मकीन परेशान। कहते हैं इंतजामिया शिकायत के बावजूद इलाके की सफाई सुथराई में नाकाम है। हुकाम बाला नोटिस लेकर फौरी सफाई करवाएं। 4 साल हो गए ने, इलाके की तवज्जो नहीं दी किसी ने। मरियम नवाज साहब वज़ीर आला बने ने, उन्होंने ਅਸੀਂ बहुत शुक्रगुजार हाँ। उन्होंने सफाई में चलाई है। उन्होंने कहा जिथे जिथे कूड़ा पानी खिलारा होएगा ਅਸੀਂ ਹੁਣ देख के बर्दाश्त नहीं करांगे। साड़ी आवाज़ कोट लाफा स्टेशन के करीब लाहौर का इलाका है, तो देखो गंदगी के ढेर लगे ने। मेन रोड साड़ी बादी दी ते बुरे हाल दे बैंके दिहाड़े ने। ਅਸੀਂ रिक्वेस्ट करने उन्होंने देके तेजाब अहाता मरकज़दार का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया, गटरों के ढक्कन गायब हो गए। सीवरेज पाइपलाइन फटने के बायस गंदा पानी सड़कों पर जमा, मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। इलाका मकीन नाकिस सीवरेज सिस्टम और इंतजामिया की नाअहली पर सरापा एहतजाज है। रिहायशियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि मसाइल हल किए जाएं। हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पॉलिसी बनाए। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से जायज़ मुतालबात फौरी मंजूर करने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर शुएब नियाजी ने दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन डॉक्टर मुदस्सिर अशरफी, डॉक्टर सलमान हसीब शरीक हुए। डॉक्टर शुएब नियाजी ने कहा हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पॉलिसी बनाए, मरीजों और डॉक्टर्स को भी फायदा होगा। सदर YDA का कहना है जायज मुतालबात जिला पंजाब तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदों को इंतकाम का निशाना बनाया तो तमाम सरकारी अस्पतालों की OPD बंद कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नए अस्पताल बनाए जाए, ज़िलाई सतह पे CCU, ICU, कार्डियक यूनिट्स और टीचिंग अस्पताल बने, नर्सिंग स्कूल्स बने। डॉक्टर सलमान हसीब ने कहा नई हुकूमत जायज मुतालबात फौरी मंजूर करे। चेयरमैन YDA पंजाब डॉक्टर मुदस्सिर अशरफी का कहना था इस सिस्टम से डॉक्टर्स और मरीज दोनों तंग हैं। हुकूमत जब भी कोई पॉलिसी बनाए साथ बिठाए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अजमत तवान, सिरी 42। अमीर बालाज टीपू को कत्ल करने वाला एक मालचिया था। SP आफ्ताब फुलरवान कहते हैं कि लाहौर में शूटर्स की कमी की वजह से मालचिए से कत्ल का काम लिया गया। जब हम हर रोज खबर पढ़ते थे कि शूटर ने ये कर दिया, उसको गोली मार दी, उसकी वीडियो बन गई, बुरके में आके कर गए, अब वो वाकयात सिर्फ इक्का दुक्का रह गए हैं। और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि कोई भी शूटर जब हमें कोई इतला मिलती है तो हम फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और आप ये देखें, मैं पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बात करता हूँ। बलाज मर्डर केस में मुजफ्फर शाह जिसने उसको शूट किया है, गैंग वार अपना जो एक्शन करते हैं वो शूटर्स के जरिए करते हैं।
और शूटर्स अब उनको अवेलेबल नहीं हो रहे, अब वो मालशियों से बंदे मरवा रहे हैं। ये पुलिस की कामयाबी है कि उनके लिए प्रोफेशनल बंदे या तो काफिर किरदार को पहुंचे हैं या मुल्क से फरार हो गए हैं। ये सर आपके सवाल का जवाब है। कम उम्र बच्चियों से शादी करने और करवाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वालिदैन, गवाह, निकाह रजिस्ट्रार समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अदरीस, DIG लीगल कामरान आदर, DG बल्दियात और प्रोसिक्यूटर समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में हाई कोर्ट के कम उम्री की शादी के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद और SOPs बनाने के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने City 42 को इजलास की तफसीलात बारे बताया। SOPs फिक्स किए जाएं कि जो माइनर गर्ल्स के हवाले से जो या माइनर बच्चों की मैरिज के हवाले से लॉ है 1929 का रिस्ट्रेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, उसके ऊपर कंप्लाइंस करने के लिए SOP फिक्स किया जाए कि वो किस तरह से मैकेनिज्म बनेगा कि वो रजिस्ट्रेशन रुक सके। 16 साल की लड़की जो है उससे कम माइनर तस्वर होगी, उसकी शादी नहीं हो सकती, और लड़का जो है वो 18 साल से कम जो है वो माइनर तस्वर होगा, उसकी शादी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। इजलास में फैसला किया गया कि शनाख्ती कार्ड या मुसद्दका तारीख पैदाइश सर्टिफिकेट के बगैर निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। निकाह रजिस्ट्रार 15 रोज में सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को निकाह रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड दर्ज कराने का पाबंद होगा। निकाह रजिस्ट्रार सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के पास रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करवाने का भी पाबंद होगा। यूनियन कौंसिल के पास रजिस्ट्रार अपने डॉक्यूमेंट्स लाता है, तो आज हमने ये चीज़ सेटल की है। लोकल गवर्नमेंट DG भी हमारे साथ है कि कम अज़ कम उसका जो सर्टिफिकेट होगा, जब तक वो उसका स्कूल का सर्टिफिकेट या बे फॉर्म या उसका ID कार्ड या स्मार्ट कार्ड जो 18 साल से कम का भी बनता है, जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इजलास के फैसले के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी का रिकॉर्ड 2 माह चेक करेगा। अगर कम उम्र बच्ची से शादी के मुतालिक रिकॉर्ड सामने आया तो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट, कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, City 42। पंजाब काबीना की तश्कील की गुत्थी बिल आखिर सुलझने लगी। पंजाब काबीना के पहले मरहले के मेंबर्स की हल्फ बर्दारी कल होगी। राना सनाउल्लाह खान, मरियम औरंगजेब, आजमा बुखारी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलिक फैसल, अयूब खोखर समेत दीगर सूबाई काबीना में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से पंजाब काबीना के मेंबर्स को फ़ोन करके इतला दे दी गई है। मुस्लिम लीग पाक से चौधरी शाफे हुसैन, IPP से गजनफर अब्बास छीना काबीना में शामिल होंगे। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत का कलमदान दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह खान को मुशीर कानून बनाने का फैसला किया गया है, जबकि मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान को एक्साइज एंड टैक्सेशन की वजारत मिलेगी। उस्मा बुखारी इतलात और नशियात की वजीर होंगी। परवेज रशीद को मुआवने खसूसी, बिलाल यासीन को वजीर खुराक बनाया जाएगा। ख्वाजा सलमान रफीक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के वजीर होंगे। खालिद रज्जा को महकमा इंहार, जबकि फैसल अयूब खोखर को हाउसिंग, स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स की वजारत दी जाएगी। अमार अहमद लगारी, सलमान नईम, राना सिकंदर हयात भी काबीना का हिस्सा होंगे। नदीम अफजल चंद गवर्नर पंजाब की दौड़ से बाहर हो गए। नदीम अफजल चंद की जगह आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी रियाज लिस्ट में शामिल। हतमी फैसला पीपल्स पार्टी की क़यादत सदारती इंतखाबात के बाद करेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद गवर्नर पंजाब की दौड़ से बाहर हो गए। जराये के मुताबिक नदीम अफजल चंद की जगह आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले साबिक मुशीर चौधरी रियाज गवर्नर पंजाब की दौड़ में शामिल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और चौधरी रियाज के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ताहम पीपल्स पार्टी की क़यादत सदारती इलेक्शन के बाद गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के नामों का ऐलान करेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला। असेंबली इजलास बुलाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल असेंबली में रिक्वेजिशन जमा करवाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आज इजलास बुलाने से मुतल्लिक असेंबली सेक्रेटेरिएट में रिक्वेजिशन जमा कराएगी। रिक्वेजिशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पंजाब असेंबली में चीफ विप राना शहबाज जमा करवाएंगे। जराये के मुताबिक इजलास बुलाने का मकसद अवामी इशूज पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने के साथ साथ इजलास में अमन व अमान और महंगाई की सूरत हाल भी जेर बहस लाना है। सदर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ग्लासगो प्रोफेसर माइक मैकर्डी का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज समेत फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात। यूनिवर्सिटी के सालाना स्पोर्ट्स मेले का इफ्तिताह भी किया।
صدر رائل کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز گلاسگو پروفیسر مائک میکرڈی نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، پروفیسر ڈاکٹر عبد المجید چودھری، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسین، پروفیسر ڈاکٹر اصغر نقی سمیت فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 164ویں سالانہ سپورٹس میلے کا افتتاح بھی کیا۔ صدر رائل کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز گلاسگو نے دونوں اداروں کے مابین اعلیٰ طبی تعلیم کے فروغ اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی تربیت کے حوالے سے تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ All that is going on here has just been awe-inspiring. It has also been a real delight this morning to see the beginning of the Student Sports Week, and I'm wearing the rosette they kindly gave me, and they gave me the great honour and privilege of cutting the ribbon and releasing some balloons. پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کا کہنا تھا رائل کالج آف گلاسگو کا MRCP کا امتحان کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں کروانے پر اتفاق ہوا ہے، جس سے نوجوان ڈاکٹرز کو بیرون ملک جانا نہیں پڑے گا۔ یہاں پر کنگ ایڈورڈ میں بھی اس کی شاخ کھولنا چاہتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو بہت پیسے خرچ کر کے انگلینڈ میں یا ولایت میں جا کے امتحان نہ دینا پڑے، وہ یہیں پہ اگر وہ امتحان دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی امتحان دے سکتے ہیں۔ پروفیسر مائک مکرڈی نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے رنگا رنگ میلے کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں تعلیم کے ساتھ صحت مند رہنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42 لاہور۔ پروفیسر مختار احمد میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کی فائنل لائن اپ مکمل، نیٹ سول اور LCI کی ٹیمیں فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ ماڈل ٹاؤن گراؤنڈ میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میچ میں نیٹ سول نے ملٹی برانڈز کو 10 وکٹوں سے شکست دی۔ ملٹی برانڈز کی پہلی اننگز میں 117 رنز کے جواب میں نیٹ سول نے مطلوبہ ہدف بغیر کسی نقصان کے حاصل کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسرے سیمی فائنل میچ میں LCI نے اولڈ ڈراوینز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اولڈ ڈراوینز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے۔ جواب میں LCI نے مطلوبہ ہدف 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر حاصل کر کے فتح سمیٹ لی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 9 مارچ کو نیٹ سول اور LCI کی ٹیموں کے مابین کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔